President Arif Alvi's refusal to summon the National Assembly session has sparked ire among political parties, particularly PMLN and PPP, who warn of potential legal consequences. The Prime Minister's office rejected Alvi's objections, citing constitutional provisions that allow for the session to be convened within 21 days after elections. Despite Alvi's actions, the National Assembly Speaker has scheduled the session for February 29. PPP Chairman Bilawal Bhutto Zardari condemned Alvi's actions, threatening legal action for allegedly violating the constitution. However, he clarified that impeachment was not on their agenda. हमने फैसला ये किया कि जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनको चले हम जाके वोट देते हैं। जो दूसरा सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज़ कर रहे हैं कि किसी और का हुकूमत बन रहा है? खुद कोशिश नहीं करेंगे तो उनका हुकूमत तो नहीं बनता। इनका इतना एतराज़ ही नहीं है जितना वो सीट्स क्लेम करते हैं। तो अकेला हर सूरत में फरवरी 8 वाले, फरवरी 9 वाले जो भी हो, किसी भी सिचुएशन में वो अकेला हुकूमत बनाने के पोजीशन में नहीं थे। इन्होंने खुद ये फैसला किया कि हमसे बात नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको हम मौका दें कि वो पूरी तरीके से अपना पॉलिसी पे अमल दरामद करके ना सिर्फ हमारा मुआशी इश्यूज़ को मगर दूसरे इश्यूज़ का कोई हल निकाले। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए जो हमारा इनपुट है वो हम देते रहेंगे। वैसे हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने तो मरियम नवाज़ साहिबा को भी अनअपोज चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को अब तारीख़ में पहली बार तीसरी दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म बन रहा है, उसका भी वज़ीर आला बन रहा है, तो उसका मुखालफत अभी नहीं की। और इसलिए कि मेरे वोट भी नहीं मांगे, मुझे कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं की कि मैं शहबाज शरीफ को वोट ना डालूं। तो मैं समझता हूँ हमें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का शुक्रिया करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब भी तकरीबन अनअपोज्ड ही उनका फिर यूनानिमस वज़ीर आज़म बनता जा रहा है। इस सूरत हाल में तो आप भी खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाए, मैं और क्या कहूँ। PMLN leader Ishaq Dar echoed similar sentiments, accusing Alvi of constitutional breaches and urging prompt session summoning. A general election to the assembly is held, unless sooner summoned by the president. ये बिल्कुल क्लियर है। प्रेसिडेंट साहब 26 को बुला सकते थे, 27 को बुला सकते थे, 28 को बुला सकते थे। और जो हमारी इत्तला है और मीडिया में भी आ चुका है कि उनको जो समरी भेजी गई थी उनको ऑप्शन दी गई थी, लेकिन उन्होंने इतराज़ात लगा कि वो फाइल वापस कर दी। और इतराज़ वही है जो लाहौर में भी इंडिपेंडेंस ने लगाया कि जी अभी हाउस कंप्लीट नहीं है। भाई हाउस जो कंप्लीट होता है वो उसका मतलब है जो नोटिफिकेशंस हो चुकी हैं वो हाउस के मेंबर्स होते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं किसी होगी वो हाउस के मेंबर्स नहीं है। एक दूसरा, अगर इवन नोटिफिकेशन हो भी चुकी हो और हाउस बुलाया जाए, लेट्स से कोई मेंबर जिसकी नोटिफिकेशन में बीमार है, यहाँ तो ये भी मिसालें हैं कि पूरा सेशन लोग हल्फ नहीं उठा सके। पिछला आप 18 की देख रहे हैं जो इलेक्शन हुए थे, तो वो बार नहीं करता। स्पीकर साहब ने जो मेंबर्स नोटिफाइड हैं, जो मौजूद होंगे उनसे हल्फ लेना है। और आपने देखा कि पंजाब में अगले दिन भी हल्फ हुए, जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर का हुआ, जिस दिन चीफ मिनिस्टर का उस दिन भी हल्फ हुआ। तो पहला जो काम होता है वो है कि अगर कोई मेंबर जो नोटिफाई हो चुका है पहले या उस दिन या पिछले दिन, तो उनकी भी हल्फ बर्दारी हो जाए।